नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कोटा हार्ट इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान से बोल रहा हूं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने हार्ट ऑपरेशन के रिस्क के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जब आप मरीज़ के लिहाज से जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं और परिजनों के हिसाब से जब आपका मरीज़ ऑपरेशन थिएटर में जाता है या फिर ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में आता है तो आपको क्या क्या दिखाई देता है। पहले हम देखेंगे मरीज़ के लिहाज से। अगर आप मरीज़ हो तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने डॉक्टर ने सारी रिस्क एक्सप्लेन कर दी है और आम तौर पर कोई भी हार्ट सर्जन तभी केस लेता है जब उसे ये पता लेता है कि उसको ठीक करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, 90-95% है, तभी वो केस हाथ में लेता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन के एक दिन पहले आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती है, आपको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, आपको रात को नींद सोने के लिए नींद की दवाई दी जाती है और दूसरे दिन जब आप उठते हो तो बिल्कुल फ्रेश होते हो। आपको फिर आपके परिजनों से मिलाया जाता है और उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है। ऑपरेशन थिएटर में कुछ ईसीजी लीड्स लगाई जाती है और एक छोटा सा इंजेक्शन हाथ में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन में हम बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं। इसके बाद आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता चलता कि ऑपरेशन में क्या हो रहा है। तो ये हुई बात ऑपरेशन थिएटर की। ऑपरेशन थिएटर के बाद आपको आईसीयू में लिया जाता है और जब आपकी आंखें खुलती है तो सारा धुंधलास सा लगता है, कुछ भी क्लियर कट नहीं दिखता और आपको बहुत नींद आती है। तो जब कभी भी आपकी आईसीयू में आँख खुले उसका मतलब आपका ऑपरेशन सफल हुआ है और उसीलिए आपको जगाया जा रहा है। आपका मुंह बहुत सूखेगा, आपको पानी की बहुत प्यास लगेगी, आपको एक ही चीज़ लगेगी कि बस मुझे कोई पानी दे दे। ये ड्राइनेस माउथ का दवाइयों के कारण होता है, इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई नर्स या डॉक्टर आपके नाम पुकारेगा और आपको कहेगा ज़बान बताओ, जीभ बताओ या आंखें खोलो या हाथ पैर हिलाओ, तो आपको वो जो भी इंस्ट्रक्शन देगा आपने वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। आपके गले में एक नली होगी जो आपको थोड़ी सी खटकेंगी थोड़ी देर के लिए, यानी आप जाग गए हैं, उसका मतलब ये है कि हम ये नली अब 10 से 15 मिनट में निकाल देंगे और आप सांस अच्छी तरीके से ले रहे हो। आपको डॉक्टर और नर्स कहेंगे कि आप लंबी सांस लो, तो उस समय आपने लंबी सांस लेनी है और डॉक्टर और नर्स को कोऑपरेट करना है। 10 से 15 मिनट में आपकी नली बाहर निकाली जाएंगी और उसके बाद आप बोल सकेंगे। जब तक आपके गले में नली है आप बोल नहीं पाओगे। इसके अलावा बहुत सारे शरीर के केबल्स कनेक्टेड रहेंगे। आपको छाती पे कुछ ईसीजी के केबल्स रहेंगे, पेट के अंदर से कुछ 2 नलियाँ बाहर आ रही होंगी और इसके अलावा सलाइन चल रहा होगा, कोई गले में एक लाइन होंगी आपके जिसके ज़रिए आपको दवाइयाँ दी जा रही होंगी और फिर आपके ऊपर ऑक्सीजन का मास्क लगाया जाता है। तो आपको इन चीज़ों से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपको इनफ पेन किलर्स दिए जाते हैं, यानी दर्द के लिए दवाइयाँ बहुत सारी दी जाती है जिससे आपको दर्द बिल्कुल नहीं होगा। आपको दर्द से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एडिक्वेट अमाउंट में दर्द की दवाइयाँ देते हैं और आपको होश में भी हम तभी लाते हैं जब आपका दर्द बिल्कुल कम हो जाए, इसलिए आपको दर्द से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे केबल्स धीरे धीरे हम 1 या 2 दिन में सारी चीज़ें आपके शरीर से हटा देते हैं और आपको एनकरेज करते हैं कि आप अपने हाथ पैर अच्छे से हिलाएं, एक्सरसाइज करें, सांस अच्छे से लें और चलने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। आपको बिस्तर से बाहर निकाल के कुर्सी पे पहले बिठाएंगे, फिर उसके बाद आपको आईसीयू में चलाएंगे। जितना जल्दी आप चल सके उतना जल्दी आपने चलने की कोशिश करना है, क्योंकि चलने पर रिकवरी जल्दी फास्ट होती है। आपको पेट साफ़ करने के लिए एनिमा भी दिया जा सकता है अगर आपको कब्जियत की शिकायत लग रही है। पेट में थोड़ी गैस ज़रूर बनती है, उससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दर्द की दवाई दी जाएंगी, रात को सोने के लिए दवाई दी जाएंगी। सो ये सब कार्यक्रम 2 से 3 दिन का है और चौथे दिन तक आप फिट हो जाते हो कि आपको वार्ड में भेजा जाए और 2 दिन वार्ड में रख के 5वें या 6वें दिन पे आप घर जा सकते हो। तो ये पूरी कार्यक्रम
ऑपरेशन थिएटर से लेके आईसीयू से लेके डिस्चार्ज तक का मरीज़ों के लिए। अब मैं मरीज़ के परिजनों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा। पहले तो आप अपने मरीज़ को एनकरेज करो, यानी कि उसको प्रोत्साहित करो कि भाई आपको डरने की कोई बात नहीं, डॉक्टर से पूरी बात हो चुकी है और आपका ऑपरेशन होना है कल। तो उसे एक एनकरेजमेंट दो, उसे एक दिलासा दिलवाओ कि कुछ भी होने वाला नहीं है, आप उनके सपोर्ट में खड़े हो। ऑपरेशन के बाद जब मरीज़ आईसीयू में आता है तो आपको दिखाया जाता है। उस समय आपका मरीज़ बेहोश होता है। हम जानबूझ के बेहोश रखते हैं ताकि उसको दर्द ना हो और उसका हार्ट ठीक से चलने लगे। इसके बाद आपका सवाल होता है कि मरीज़ को आप होश कब आएगा। होश में लाना हमारे हाथ में है। जब तक मरीज़ कंफर्टेबल ना हो, जब तक वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल ना हो, यानी कि उसका हार्ट सही चलना ना रहा हो, तब तक हम वेंटिलेशन पे मरीज़ को रखते हैं। और जब तक वेंटिलेशन पे रखते हैं तब तक मरीज़ को बेहोश रखते हैं। जैसे ही सारे पैरामीटर्स नॉर्मलाइज होता है उस समय हम मरीज़ को वेंटिलेशन से हटाने की कोशिश करते हैं, होश में लाते हैं और पूरी तरीके से दवाई देके होश में लाके उसका वेंटिलेटर हटाते हैं। एक बार वेंटिलेशन हट गया फिर से परिजनों को बुलाया जाता है और मरीज़ से मिलवाया जाता है। उस समय आपका मरीज़ हरदम आपको कंप्लेन करेगा कि मेरा मुंह सूख रहा है, मुझे पानी की ज़रूरत है और मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको मरीज़ को दिलासा देना है कि ये थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। डॉक्टर और नर्सेस वहाँ पे 24 घंटा अवेलेबल होते हैं, इसलिए कोई घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन करते समय कई बार हार्ट काफ़ी कमज़ोर होता है तो एक हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। उस समय हम एक आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि इंट्राएओर्टिक बलून पंप मरीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं और हार्ट को सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा कई बार ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग एक संभावना होती है, यानी कि रक्तस्राव। ये इसलिए होती है क्योंकि मरीज़ खून पतला करने की दवाइयों पे होता है ऑपरेशन के पहले, और वो हम अचानक बंद भी नहीं कर सकते। तो ये खून पतला करने की दवाई के कारण खून जल्दी से क्लॉट नहीं होता और इसके कारण ब्लीडिंग होती है। तो ऑपरेशन के 3 या 4 घंटे बाद अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हुई तो खून के थक्के छाती के अंदर बन जाते हैं और ये खून के थक्के हम ऑपरेशन थिएटर में लेके जाके खून के थक्के निकाल देते हैं। इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी प्रोसीजर है, सिर्फ इसमें हम ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, छाती फिर से थोड़ी सी खोलते हैं और सारे ब्लड क्लॉट्स निकाल देते हैं और फिर मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अगर री एक्सप्लोरेशन, जिसे हम कहते हैं ब्लड क्लॉट निकालने की प्रोसीजर को हम री एक्सप्लोरेशन कहते हैं, अगर री एक्सप्लोरेशन मरीज़ को लगता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो नॉर्मल प्रोसीजर है। सिर्फ इतना है कि ऑपरेशन थिएटर में लेके जाके फिर से ऑपरेशन की तरह इसे ट्रीट किया जाता है। तो इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑपरेशन के बाद स्पेशली वाल्व के केसेस में और जो एल्डरली लोग हैं, यानी कि 70-80 साल की उम्र के ऊपर है, उनका और एक कॉम्प्लिकेशन है जो 1 से 2% रहता है। वो होता है पैरालिटिक अटैक आने का, यानी ब्रेन में कोई क्लॉट जाए या कोई थ्रोम्बस हो जाए हार्ट के ज़रिए या ब्रेन की जो नाड़ियाँ हैं उसके ज़रिए जाए, तो इन्हें एक पैरालिटिक अटैक आने की एक संभावना होती है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होता है जो 90%, 95% केसेस में बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इससे भी घबराने की बात नहीं है। आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हो कि इसकी ग्रेविटी कितनी है, इसकी सीरियसनेस कितनी है, और डॉक्टर सीटी स्कैन करने के बाद आपको उसकी सीरियसनेस बता सकता है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया आपको वो आपको समझ में आई होंगी, और फिर भी अगर आप मेरे मरीज़ हो तो आप मुझे ऑपरेशन के 1 दिन पहले सारे प्रश्न पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद। जय हिंद।